दोस्तों अगर मैं आपको दो ऑप्शंस दूं कि एक तरफ आपको 50,000 रुपए मिले और दूसरी तरफ 50,000 की वैल्यू का गोल्ड, तो आप क्या चूज करोगे? जिन लोगों की सोच थोड़ी सी ट्रेडिशनल और सेफ्टी ओरिएंटेड होगी उन्होंने गोल्ड ऑप्शन को चूज किया होगा। दूसरी तरफ मॉडर्न एंड ब्रॉड थिंकिंग वालों ने 50,000 कैश को चुना होगा। बिकॉज ऑफ माइंडसेट ज्यादातर लोग गोल्ड के ऑप्शन के साथ जाएंगे क्योंकि वो उन्हें सेंस ऑफ प्राइड एंड सेंस ऑफ सिक्योरिटी देगा, जिसके कारण पूरी दुनिया का टोटल गोल्ड यानी कि मोर देन 2 लाख मैट्रिक टन, जो कि एक क्रिकेट के बड़े स्टेडियम को भरने के लिए काफी है, उसमें से 11% गोल्ड हमारे इंडियन हाउस होल्ड में ही पड़ा है। क्योंकि गोल्ड को हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण सदियों से इसकी वैल्यू और भाव बढ़ते आ रहा है। क्योंकि जो चीज इस अर्थ पर लिमिटेड है जैसे कि जमीन यानी कि रियल एस्टेट, गोल्ड यानी कि सोना, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। बिकॉज गोल्ड कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दूसरी तरफ पेपर नोट्स को तो हम दोबारा भी बना सकते हैं और आपने भी अपनी फैमिली में ज्यादातर गोल्ड में इन्वेस्ट करने को ही सही माना होगा। बट नाउ देयर इज अ क्वेश्चन कि ज्यादातर लोग अपनी लाइफ इस मिडिल क्लास कैटेगरी पर ही क्यों बिता देते हैं? इसलिए नहीं कि उनको बढ़ना नहीं है, इसलिए कि उन्होंने अपनी रियलिटी को ही सच मान लिया है। बट रियलिटी कुछ और है। ये आपको इस गोल्ड वाली एग्जांपल से समझ आ जाएगी। तो आप भी यही सोच रहे होंगे कि गोल्ड तो बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि मार्केट क्रैश के दौरान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से तो हमारा पैसा डूब सकता है। पर गोल्ड वाले केस में ऐसा होने के चांस 0 है, बल्कि उस समय इसकी वैल्यू और बढ़ेगी, क्योंकि सारे लोग डर के मारे इसमें इन्वेस्ट करने को तोड़ेंगे। इसी केस में कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि स्टॉक से तो हम 12% तक के रिटर्न इजिली क्रिएट कर सकते हैं। गोल्ड ने तो रफली 8% तक के रिटर्न दिए हैं। तो फिर सही क्या है? क्या गोल्ड सच में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है रिलेटिवली दूसरे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले, जैसे कि स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स? और फ्यूचर में गोल्ड हमें कितना प्रॉफिट बना के दे सकता है? तो दोस्तों इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, जिससे आप भी फ्यूचर में बेस्ट एंड पोटेंशियल फाइनेंशियल डिसीजन ले पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ये जानते हैं कि गोल्ड को शुरू से ही हम इतनी इंपॉर्टेंस देते क्यों हैं एज कम्पेयर टू स्टॉक्स। क्योंकि सोने का उत्पादन कुछ ही कंट्रीज में होता है, पर इसकी डिमांड एंड कंजम्पशन ऑलमोस्ट हर कंट्री करती है, और कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट इसे कंट्रोल या क्रिएट नहीं कर सकती है। और इसके प्राइस का समय के साथ साथ इंक्रीज होना हम इंडियंस के लिए ट्रस्टवर्दी बनाता है। और जब तक गोल्ड हम लोगों के घर पर पड़ा रहता है, हमें किसी भी चीज की ज्यादा चिंता होती नहीं है कि अगर घर में कोई भी मेजर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस देखने को मिलता है, तब इमरजेंसी में हम बैकअप में गोल्ड को यूज कर सकते हैं। क्योंकि मुश्किल से ही हम सेविंग्स कर पाते हैं, और अगर हमारी सेविंग्स गोल्ड के रूप में होंगी तो हम उसे खर्चने से भी सोचेंगे। और मेजोरिटी ऑफ इंडियंस मिडिल क्लास है, तो इस कैटेगरी के लोग बेशक हाई अर्निंग्स नहीं कर पाते हैं, तो वो इनसिक्योर होते हैं अपनी इस मेहनत से कमाए पैसों को लेकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से, बिकॉज ऑफ अनअवेयरनेस। अगर आप भी स्टॉक मार्केट को शुरू से सीखना चाहते हो तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। तो आखिर में हम इंडियंस के पास गोल्ड ही एक ऐसी इन्वेस्टमेंट बचती है जो सेफ है, जो कि है भी। यही कारण है कि हमारे माइंड में भी गोल्ड को लेकर ऐसे बिलीफ बन चुके हैं। तो इसीलिए अगर आपको कोई आइडिया नहीं है कि आपको आपकी सेविंग्स का क्या करना चाहिए, तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। या आपको लगता है कि रिसेशन आने वाला है, तो गोल्ड आपके लिए बेस्ट एंड सेफेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि उस समय काफी लोग शेयर्स घाटे में सेल करके गोल्ड बाय करेंगे। इनफैक्ट उस पर्टिकुलर टाइम पर गोल्ड के प्राइस भी बढ़ेंगे। तो ये माइंडसेट रहता है ज्यादातर लोगों का। वो अपनी सेविंग्स को मजबूरी समझते हैं, जहाँ से उन्हें थोड़ा सा इंटरेस्ट भी मिल जाए वो खुश हो जाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले अपनी सेविंग्स को काम पर लगाकर ज्यादातर रिटर्न्स पर फोकस करते हैं। लेकिन अगर आपको और आपकी वेल्थ को ग्रो करना है, तो अब हम आते हैं वीडियो के इंटरेस्टिंग पार्ट पर, कि गोल्ड सिर्फ देखने और सुनने में ही आकर्षित लगता है और रिटर्न्स के मामले में ये फीका पड़ जाता है। इसका आपकी वेल्थ बढ़ाने में कोई बड़ा रोल नहीं है, जिसका फर्स्ट रीजन है नो इंट्रिंसिक वैल्यू। तो दोस्तों जब भी हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि वो अंडर वैल्यू स्टॉक है या ओवर वैल्यू, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं। लेकिन गोल्ड के केस में ऐसा नहीं है। हम सिर्फ इसे इसकी हिस्ट्री के प्राइस से कंपेयर करके खरीदते बेचते हैं। जब भी लोग ये देखते हैं कि गोल्ड का प्राइस पिछले कुछ महीनों के मुकाबले ज्यादा सस्ता हो गया है, यानी इकोनॉमी भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो वो ये मान लेते हैं फिलहाल गोल्ड सस्ता है, इसे बाय करना सही रहेगा। और जब किसी कारण गोल्ड महंगा हो जाता है, तो सब ये मान लेते हैं कि यही बेस्ट टाइम है गोल्ड को सेल करके प्रॉफिट बनाने का, जिसे हम फाइनेंस में टेक्निकल एनालिसिस भी कहते हैं। बेसिकली आप इसकी हिस्ट्री के प्राइस से कंपेयर करके चेक कर रहे हो कि बाय करूं या सेल। एंड हिस्ट्री इज व्हाट? हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ, यानी कि उतार चढ़ाव लगा रहेगा, जैसे कि ट्रेडिंग में होता है। लेकिन प्राइस और वैल्यू में काफी फर्क होता है। प्राइस को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, पर वैल्यू के बेस पर हम कंपनी की ग्रोथ का पता जरूर लगा सकते हैं। इसलिए ज्यादातर इन्वेस्टर्स गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि उनकी फेवरेट टर्म इंट्रिंसिक वैल्यू इसमें अवेलेबल ही नहीं है। जैसे स्टॉक से आपको डिविडेंड मिलता है, रियल एस्टेट से आपको रेंट मिलता है, जिससे हम इन्वेस्टमेंट के रिटर्न और वैल्यू का पता कर सकते हैं। बट गोल्ड से ऐसा कुछ इंटरेस्ट मिलता नहीं है। आप डायरेक्ट गोल्ड बेचकर ही अपनी शॉर्ट टर्म मनी रिक्वायरमेंट
को पूरा कर सकते हो। और आपने भी काफी दफा ये देखा होगा कि गोल्ड का प्राइस ज्यादातर मार्केट क्रैश के दौरान ही बढ़ता है, जब लोग घबराकर सेफ्टी की ओर यानी कि गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। और मार्केट क्रैश को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। सेकंड रीजन है अनप्रोडक्टिव एसेट, यानी कि गोल्ड आपके लिए एक्स्ट्रा वैल्यू क्रिएट नहीं कर सकता है। दोस्तों, फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि 1980 के समय उन्होंने एक फार्म खरीदा था जहां पर हर साल सोयाबीन एंड कॉर्न की प्रोडक्शन होती है। एट द एंड अभी भी उनके पास वो फार्म है, वो भी अच्छी लैंड वैल्यू पर। ऊपर से हर साल उनकी एक्स्ट्रा इनकम भी होती है, उसे भी वो इन्वेस्ट करते रहते हैं। कहने का मतलब है कि गोल्ड की वैल्यू भी उस लैंड की वैल्यू के हिसाब से एप्रिशिएट हो रही है। पर गोल्ड एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करके नहीं दे सकता है, जिससे आपकी वेल्थ कंपाउंडिंग की पावर से बढ़ती रहे। आप गोल्ड को पिछले कुछ सालों से वैसे ही पड़ा देख रहे हो और ना ही वो आपको ग्रो करने में मदद कर सकता है। लेकिन अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करने से आपको डिविडेंड मिलता है, जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट के साथ आपकी इनकम भी ग्रो करती है। दोस्तों, अगर आप दुनिया के सबसे अमीर लोगों को ही देखो तो उनकी मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट होती है, क्योंकि वो ग्रो करना चाहते हैं, एवरेज नहीं रहना चाहते, ट्रेडिशनल और एवरेज सोच की तरह। और क्योंकि गोल्ड सरप्लस इनकम जनरेट करके नहीं देता है, तो लोग इसमें सिर्फ मजबूरी में इन्वेस्ट करते हैं, सेफ्टी के लिए। तीसरा रीजन है लो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, क्योंकि अगर आप पिछले कुछ सालों का ही डाटा चेक करोगे तो गोल्ड एवरेज 8 से 10% से ही ग्रो हुआ है। वो बात अलग है अगर आपने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है, जिससे आप 11% से भी ग्रो कर सकते हो, यानी कि इन्फ्लेशन को बीट करके भी आप 1 से 2% ही अर्न कर पाओगे। और पूरे इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड में इन्फ्लेशन आपका पीछा करता रहेगा। अगर किस्मत से ज्यादा सालों तक रिसेशन एंड मार्केट क्रैश देखने को ना मिला तो गोल्ड के रिटर्न्स और नीचे आ जाएंगे, क्योंकि रिसेशन के टाइम पर ही गोल्ड रिटर्न्स ऊपर जाते हैं, जिससे इसके एवरेज रिटर्न रिकवर होकर 8 से 10% बनते हैं। इसीलिए अगर आप गोल्ड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आप कुछ प्रॉफिट भी नहीं कमा पा रहे हो। इसीलिए अगर आप ऑलरेडी एक मिडिल क्लास पर्सन हो तो आप अपनी जर्नी वहीं पर खत्म करोगे जहां से आपने शुरू की थी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में पावर ऑफ कंपाउंडिंग के कारण 4 से 5% का ज्यादा रिटर्न भी आपको वेल्दी बनाने के लिए काफी है। तो अगर कुछ लोगों ने 2019 या 2020 में गोल्ड में इन्वेस्ट किया होगा तो उनको कुछ अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले होंगे जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड, वो भी कुछ समय के लिए। लेकिन आपको खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि क्या आप सिर्फ 2 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे या वेल्थ क्रिएट करने के लिए। तो आपको भी हमेशा लॉन्ग टर्म में सोचना चाहिए। इसलिए गोल्ड एक हिसाब से नो लॉस नो प्रॉफिट वाली गेम है। जितनी वैल्यू का गोल्ड आज है, कुछ सालों बाद उसकी वैल्यू उतनी ही रहने वाली है जितनी आज है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। आज आप 100 ग्राम गोल्ड से, जिसकी वैल्यू अराउंड 5,50,000 है, जो भी एक कार बाय करोगे, वही सेम प्राइस वाली कार आप आज से 50 साल बाद भी बाय कर पाओगे। लास्ट में अगर आपको सेफ्टी ग्रोथ चाहिए ही तो आप अपने पोर्टफोलियो का कुछ % स्टॉक्स में और कुछ गोल्ड में इन्वेस्ट रखो, जिससे कि होगा ये कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स आपको अच्छे रिटर्न्स देंगे। और अगर टेम्पररी मार्केट डिस्ट्रेस के कारण मार्केट डाउन जाएगा भी तो आपकी गोल्ड वाली इन्वेस्टमेंट उसे कवर अप कर लेगी, जो कि मेरे हिसाब से बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगी। इसके कारण आप रिसेशन में घबराओगे नहीं, बल्कि और ज्यादा इन्वेस्ट करोगे। तो आज की इस वीडियो से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके टाइम की वैल्यू इन्वेस्टिंग हुई होगी और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।